नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर में शासकीय साइंस कॉलेज में उस वक्त हंगामा की स्थिति बन गई जब एमपी स्टूडेंट यूनियन और एबीवीपी छात्र संगठन के पदाधिकारी आमने सामने आ गए। वहीं शासकीय साइंस कॉलेज के विक्रम हॉस्पिटल में हुई मारपीट को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। वहीं जमकर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी दोनों ही छात्र संगठन के द्वारा की गई। जहां एमपी स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारी का कहना था कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट विक्रय हॉस्पिटल में की गई है। अभी तत्काल कार्रवाई वो क्या कर रहे हैं, जब तक आश्वासन नहीं देंगे और जब तक हम सभी छात्र उनकी कार्रवाई से सहमत नहीं होंगे तब तक हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। तो 2 मिनट वीडियो बंद किया नहीं? अरे अभी बना कल से चिल्ला रहा हूँ उनको इतना खाली मिलते नहीं है आपको सचेत किया गया आए दिन एक स्टूडेंट आज कैंपस बंद का कॉल करेगा और उसी कैंपस में प्रचार कार्यालय का घेराव करके जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पे अभी सिर्फ साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। अगर हमारी बात को नहीं सुना गया, इग्नोर किया गया तो हो सकता है और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी इस घटना और इस आंदोलन में शामिल हो। आप सभी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगता है अब लड़का नहीं सहेगा अत्याचार। हम हमारा हक मांगते भीख मांगते, हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दंगाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दंगागर्दी नहीं। क्यों अभिषेक जी विशेष आगे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों को सुरक्षा का इंतजाम करो, इंतजाम करो, इंतजाम करो। अरे गुंडों से गठबंधन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे कार्रवाई चालू करो, चालू करो। तोड़ फोड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे छात्र एकता जिंदाबाद चालू करो। अरे अवैध काम करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे छात्रों को सुरक्षा का इंतजाम करो, इंतजाम करो, इंतजाम करो। अरे मिले जुले गद्दारों को जूता मारो सालों, जूता मारो सालों को। अरे मिले जुले गद्दार। अरे छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। घटी है और उसको लेकर विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी और कॉलेज के सुरक्षा अधिकारी और कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं। स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए जो कॉलेज की संपत्ति को हानि पहुंची है और जिन गुंडों ने पहुंचाई है उनके विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई करे। प्रिंसिपल अभी आवेदन लिखे पुलिस प्रशासन को, पुलिस प्रशासन पंचनामा रिपोर्ट तैयार करके शीघ्र शासकीय कार्य में बाधा। हम स्टूडेंट्स यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे, सब संगठित है। किसी भी स्टूडेंट पर बात आई है, सब स्टूडेंट्स एक साथ हैं। आज इसके साथ होगा, किसी और के साथ होगा, ये गुंडा है। आप सभी इस बात से सहमत है? तो प्रिंसिपल को हमारी बात सुननी होगी और उसके लिए अगर कॉलेज मैनेजमेंट कोई संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम स्टूडेंट्स को बखूबी पता है कॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए, उनसे कैसे काम कराया जाए। और अगर प्रिंसिपल सोचते हैं कि स्टूडेंट्स के आक्रोश को वो कुछ नहीं होने देंगे, स्टूडेंट्स के आक्रोश से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घटना घटित होती है, छात्राएं अपने आप को असुरक्षित नहीं महसूस करती क्या? स्टूडेंट्स बाहर से आए करने जैसा काम है ये। हमारा शुरू से कहना है कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए और स्टूडेंट्स की जो भी मांग है। आज एक स्टूडेंट की बात आई है तो एक स्टूडेंट अकेला नहीं खड़ा है, उसके साथ पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स खड़े। और अगर प्रिंसिपल को अगर ये
थोड़ा सा हल्का। अरे नीचे करो ना आईडी आईडी नीचे करो, जमा करेंगे। हाँ ठीक है रोल। जमा करेंगे जी आज आप लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया, क्या हाँ पूरा भाई, ये घटनाक्रम था? एक मिनट आगे पीछे करो। क्या हाँ ठीक। देखिए, जैसा कि हम सभी को विदित है, कल शाम को 5 बजे गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज की कैंटीन में घटना घटी, जिसमें हॉस्टल के कुछ सीनियर विद्यार्थी हैं जो भी वहाँ के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, उनके द्वारा एक स्टूडेंट से मारपीट की गई कि यहाँ पर अगर चाय पीना है तो खड़े होकर पिए, यहाँ पे कुर्सी में बैठने की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल की है और हॉस्टल ही बैठ सकता है। इस प्रकार की भ्रामक जानकारी फैलाने का उन्होंने काम किया। उसके बाद जब स्टूडेंट ने उसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई। उसके साथ छात्राएँ भी मौजूद थे। इसका जब विरोध उसने किया तो उसको मार के वहाँ से भगा दिया गया। जैसे ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना मिली, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे तो वो लोग वहाँ पर एकत्रित होकर उपद्रव करने की तैयारी कर रहे थे। और जैसे ही हम लोग उनकी तरफ बढ़े तो वो लोग तुरंत हॉस्टल के अंदर भाग गए और हॉस्टल के अंदर से उन्होंने पथराव, बॉटल, कांच की बोतलें फेंक कर मारी है और पत्थर फेंक के मारे हैं, जिससे कई स्टूडेंट्स वहाँ के जो हैं डे स्कॉलर्स भी घायल हुए हैं और हॉस्टल के भी फर्स्ट ईयर के कई स्टूडेंट्स उन्हीं के द्वारा घायल हुए हैं। तो ये जो जानकारी लोग कर रहे हैं कि हॉस्टल के हर व्यक्ति गुंडा, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो सभी इनोसेंट हैं, लेकिन जो सीनियर रह रहे हैं यहाँ पे बिना एनरोलमेंट के बहुत समय से रैगिंग ले आ रहे हैं उनकी, और आज वो यहाँ पर जिनके ऊपर मामले दर्ज हैं थाने में, वो यहाँ पर प्रिंसिपल महोदय के सामने खुल्लम खुल्ला खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। किसी प्रकार का उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। तो विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पर एकजुट होकर आज यह मांग रखी है प्रिंसिपल सर के सामने कि अगर आप जो अराजक स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, कल के कल में आप कार्रवाई कीजिए और उनको प्रशासन के सुपुर्द कीजिए। और ऐसा हॉस्टल है अगर तो हॉस्टल में आप पता लगाइए, चेकिंग कीजिए कि कौन कौन रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। और हॉस्टल की भी हालत मैं आप सभी की जानकारी में बता दूं, हॉस्टल की हालत भी जर्जर है। 100 साल से ज़्यादा इस हॉस्टल को हो चुके हैं। अंदर ना लाइट की व्यवस्था है और पूरा पानी टपक रहा है, जर्जर व्यवस्था है। तो उसको लेकर भी विद्यार्थी परिषद मांग उठा रही है। हमने 1 दिन का समय दिया है, नहीं तो हम 1 दिन के भीतर विद्यार्थी परिषद बड़ा आंदोलन कर कॉलेज को बंद कराएगा और जो भी संबंधित अधिकारी है उसका इस्तीफा लेगा। पटना खुर्द की विकसित भारत संकल्प यात्रा में शासन की योजना का लाभ पाने वाले हितग्राहियों को वितरित किए हित लाभ। रास्ता तो छोड़ दो दादा भाई लोग। सब सामने से दिए, सामने से। अरे सजा ला। अरे नहीं आदरणीय सर को आगे आने दीजिए। तुम आ बाकी लोगों को दे दो। जी उसके पश्चात स्वस्थ बालक स्पर्धा से निशा और हरदीप से उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। विधायक चित्रकूट, माननीय श्री नागेंद्र सिंह जी विधायक नागौर, माननीय श्री विक्रम सिंह जी विधायक रामपुर बघेला, माननीय श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी विधायक मैयर, माननीय श्री रणवीर सिंह रावत जी प्रदेश महामंत्री भाजपा, माननीय श्री राम खिलावन कोल जी अध्यक्ष जिला पंचायत सतना, माननीय श्रीमती सुस्मिता सिंह जी उपाध्यक्ष
जिला पंचायत सतना, माननीय श्री राजेश चतुर्वेदी जी स्पीकर नगर पालिक निगम सतना, श्रीमती रेणुका जायसवाल जी अध्यक्ष जनपद पंचायत नौगावा, माननीय श्री सतीश शर्मा जी जिला अध्यक्ष भाजपा, माननीय श्री कोदूलाल वर्मा जी सरपंच पटना कला एवं माननीय भोपाल में आए दिन बढ़ रहे बसों में अपराध और जेब कतरों की रोकथाम को लेकर आईएसबीटी के पास चेकिंग अभियान चलाया गया। उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार अवधेश समस्त आने स्टाफ द्वारा बसों की चेकिंग एवं कार्रवाई का अभियान किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि निरंतर आगामी दिनों में इस प्रकार की कार्रवाई आकस्मिक रूप से प्रतिदिन विभिन्न समय अनुसार चलती रहेगी। कई संदिग्ध से पूछताछ भी की गई। साथ ही जो भी बस ओवरलोड मिली या कागजों में कमी पाई गई, उन सभी बस चालकों पर कार्रवाई कर जुर्माना भी किया गया। परिवहन द्वारा जो बसों में आए दिन चोरी चकारी और अपराध होते हुए नजर आते हैं, उसको लेकर आज चेकिंग अभियान रखा गया। ऐसा संज्ञान वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में, हमारे संज्ञान में भी आया था कि लाल बस और जो लोकल बसें हैं उसमें कुछ असामाजिक तत्व करते हैं, लोगों से मिसबिहेव करते, धक्का मुक्की भी करते हैं और कभी कभार घटना भी घटित कर देते हैं, जिन पर प्रभावी रोकथाम लगाने के लिए आज वरिष्ठ अधिकारियों और हमारी डीसीपी मैडम के द्वारा हमें निर्देश दिया गया था कि आकस्मिक चेकिंग की जाए और ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। जैसे का रखते हुए आज हमारे द्वारा आईएसबीटी की चेकिंग की जा रही है और उसके साथ साथ जो नियम है परिवहन के, उसके अंतर्गत हमने अभी ओवरलोड जो चल रही है बसें, अत्यधिक सवारी जिनमें है, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी हमारे द्वारा की जा रही है। लगभग सर अभी तक कितने लोगों की कार्रवाई की? अभी हमारे टोटल 4 चालानी कार्रवाई की गई है ओवरलोडिंग की, अभी भी लगातार जारी है। सर इसमें कोई अभी ऐसा कोई व्यक्ति पाया गया है जिसका संदिग्ध हो या जो कहीं से नहीं, अभी तक इस चेकिंग में कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है और मिलता है तो उस पर बिल्कुल प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। तो ये आज ही चलनी चेकिंग या आगे जो भी ये सतत चेकिंग चलेगी। हमारी एक टीम बना के हम लगातार ऐसे ही शाम को स्पॉन्टेनियस, कभी शाम को कभी रात में ऐसी चेकिंग करेंगे। जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान मझौली जनपद के ग्राम सोरसा के पंच के द्वारा ग्राम पंचायत में चल रही अनियमितताओं को लेकर सरपंच और ठेकेदार की शिकायत की, जहां पंच सौरभ मिश्रा के द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत सोरसा के नया गांव में मनरेगा के तहत एक तालाब 24.52 लाख रुपए में स्वीकृत हुआ था, जहां मनरेगा में भ्रष्टाचार सरपंच के द्वारा किया जा रहा है, जहां मशीनों के द्वारा खुदाई कराई जा रही है। ठीक है, अभी हम लगा रहे थे मैडम जल्दी सुनो तो मैडम कितने बजे मिले? जी भैया, क्या शिकायत लेके आए हैं यहाँ पर? जी मैं सौरभ मिश्रा हूँ, पंचायत ब्लॉक मझौली के पंचायत रोसड़ा से हूँ। वहाँ 24.5 लाख का नवीन तालाब स्वीकृत हुआ था, जो सरपंच और शुक्ला कंस्ट्रक्शन के द्वारा पूरी मुरम बेच दी गई उस ठेकेदार को, और जो काम मनरेगा के तहत होना था उसका दुरुपयोग हो रहा है। सरपंच के जो सगे संबंधी हैं उनकी मनरेगा में फर्जी हाजिरी भरी जा रही है और जो ज़रूरतमंद
लेबर हैं और उनको रोजगार मजदूर हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। कौन है सरपंच जो सरपंच है सपना दुर्गेश पटेल। इनके किन के द्वारा ये पूरा किया जा रहा है? ये पूरा सरपंच और शुक्ला कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ का तालाब है और कैसा है? ये रोसड़ा के नया गांव में है। शासन द्वारा 24,52,000 का स्वीकृत हुआ था और ये पोड़ा से लेके बचैया मार्ग में जो रोड बन रहा है उसमें पूरी मुरम यूज की जा रही है नवीनी उपकरणों के द्वारा। कहाँ पर आए हैं? अभी मैं कलेक्टेड में दिया हूँ, कलेक्टर साहब को कंप्लेंट दिया हूँ और इसके पहले जिला पंचायत SDM सिहोरा शिकायत कर चुका हूँ। अभी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। आश्वासन दिए हैं कि 7 दिन के अंदर जो भी कार्रवाई है इसका निराकरण किया जाएगा और जो ठेकेदार है और सरपंच है इनके ऊपर जो भी जुर्माना है वो पूरा किया जाएगा। बाकी पटवारी के द्वारा पंचनामा किया गया है, अभी उसका भी कुछ निराकरण नहीं हुआ। सौरभ मिश्रा। आजमगढ़ मकर संक्रांति पर आजमगढ़ के तरवा ब्लॉक के महनाजपुर बाजार में पाल फर्नीचर द्वारा निःशुल्क कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी RK दीक्षित द्वारा किया गया। श्री दीक्षित ने कहा है कि जहां पर लोग मूलभूत सुविधाओं को तरसते हैं वहां पर एक तरह के कार्यक्रम के से असहाय लोगों को इस तरह के कार्यक्रम से लोगों को चेहरे खुश हो जाते हैं। निश्चित ही हमारी हर विभाग की समीक्षा समय समय पर होती रहती है और उसी तारतम्य में आज हमने, चूंकि भोपाल में एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि भोपाल में स्ट्रीट डॉग को लेकर तहलका मचा हुआ है, उसी संबंध में जिस तरह से समीक्षा होती है आज हमने ADC कमिश्नर MIC मेंबर और अधिकारियों के साथ में बैठकर चर्चा की है, समीक्षा की है और हमने डॉक्टर्स को भी बुलाया है कि कितना पर डे वो नसबंदी करवाना ही नगर निगम का काम रहता है। वो डॉगों को लेकर जाते हैं और वहाँ पर हम उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। प्रतिदिन हमारे 3 जोन चल रहे हैं, 3 जोन में पर डे कैपेसिटी उनका पूछा है कि कितनी कैपेसिटी उनकी है, तो सभी ने एक ही बात कही कि 20 से लेकर 30 की हमारी कैपेसिटी है पर डे की। तो इतने डॉग डेली वहां पर पहुंच रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है। और भोपाल की जनता और भोपाल के प्रेमियों से, पशु प्रेमियों से मेरा आग्रह है कि हम पशुओं से प्रेम करें और यदि हम प्रेम करते हैं तो उनको अपने घर के अंदर बांध कर रखें या हम पिंजड़ा बना लें, उस पिंजड़े के अंदर रखें ताकि वो दूसरे मनुष्यों को, भोपाल में रहने वाले हम पशु से प्रेम करते हैं और मानव को नुकसान पहुंचवा रहे हैं। आपको हम यदि अभी एक रिकॉर्डिंग दिखाए तो उसमें नगर निगम के कर्मचारी, आपको जानकारी होगी कि उनके पिंजड़ा जो रहता है जिसमें वो डॉग को पकड़ते हैं, लगभग 10 से 20 किलो का वो पिंजड़ा रहता है। उसको लेकर डॉग जितनी तेज दौड़ता है उतनी तेज वो दौड़कर उस डॉग को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद जब गाड़ी पे लेकर पहुंचते हैं तो वहाँ डॉग ये जो लवर्स आकर, प्रेमी आकर और ये कंडीशन करते हैं कि उस पिंजड़े में से, ये देखिए, ये पिंजड़े में से और उसको निकलवा देते हैं। तो हाँ, ये अभी हमने ये मंगवाए हैं, ये देखिए यंग लोग हैं और ये यंग लोग भोपाल को सहयोग करना चाहिए। किसी अनहोनियां जो हो रही हैं उसकी जगह अनहोनियां बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। तो मेरा भोपाल नगर निगम ने नियमानुसार अब कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और 7 लोगों पर हमने कानूनी कार्रवाई भी करवाई है और आगे भी एक टारगेट रखा है कि हम जितने जल्दी हो सका है इस समस्या का समाधान कर पाए। श्री गुरु गोविंद जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। साहिबे कमाल की गोविंद गुरु सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पर्व गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार साहिब आनंद नगर में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वहीं बता दें आपको कि सभी धर्म प्रेमियों से विनती है कि सब आगे खुशियां मनाएं और सेवा करें। यह जानकारी मुख्य सेवादार जितेंद्र पाल सिंह गिल मीडिया ने मीडिया को जानकारी दी है। सेवादार श्री गुरु सिंह
गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार साहब आनंद नगर। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व हमारे ऊपर बलिदान कर दिया, ऐसे गुरु का हमें सभी को रल मिल के जात पात भेदभाव धर्म छोड़ के सबको खुशियां मनानी चाहिए और सबको मिलजुल के एक खुशी का त्योहार मनाना चाहिए कि उन्होंने 700 साल पुराने जो हमारे पे कलंक मुगलों का था राज का, वो उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान करके उसको देश से हटाया। ऐसे महान गुरु का हम प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं और सबको मेरी तरफ से भोपाल वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को, देशवासियों को और बाहर बैठे दुनिया में बैठे हमारे सभी धर्म प्रेमियों को बहुत बहुत बधाइयां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खेल आज 7 से 9 बजे तक ढाडी जत्थे का कार्यक्रम रहेगा, जो कि उसके बाद लंगर बरतेगा। तो कल सवेरे 17 जनवरी को 10 से 12 बजे तक गुरबाणी कीर्तन रहेगा। 12 से 2 बजे तक देसा सिंह बल्टोहा के ढाडी जत्थे का ढाडी दरबार रहेगा और फिर उसके बाद गुरु का लंगर टूट सब संगत वास्ते बरतेगा। लिक्सी स्पोर्ट्स क्लब विवेश्वर महादेव मंदिर के पास पटेल नगर रायसेन रोड गायत्री हॉस्पिटल के अपोजिट पर शुभारंभ हुआ। यह समस्त प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध है। जानकारी संचालक ऋतु गर्ग ने मीडिया को दी है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें 7987842433 पर। मेरा नाम श्रुति गर्ग है और मैं लेगेसी स्पोर्ट्स क्लब की संचालक हूँ। ये स्पोर्ट्स क्लब हमने 15 तारीख को 15 जनवरी 2024 को उद्घाटन किया है इस क्लब का। ये क्लब विश्वेश्वर महादेव मंदिर के आगे पटेल नगर में स्थित है और इस क्लब में हमने काफी सारी फैसिलिटीज स्टार्ट करी हैं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि फुटसल टर्फ है। ये 6,500 स्क्वायर फीट पे बना हुआ टर्फ है जिसमें बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल और दूसरी चीजें भी खेल सकते हैं। इसकी बुकिंग घंटे के हिसाब से की जाती है और बल्क बुकिंग भी की जाती है। उसके अलावा हमारे पास प्रोफेशनल क्रिकेट स्पोर्ट्स एकेडमी की भी फैसिलिटी उपलब्ध है। हमने वहाँ पे 5 क्रिकेट टर्फ बनाई हुई हैं जिसमें सीमेंट टर्फ, एस्ट्रो टर्फ और सॉइल पिच है, जहाँ पे प्रॉपर कोचेज रहेंगे जो प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। तो हमारा यहाँ पे उद्देश्य यही है कि बच्चों को ज्यादा बढ़ावा मिले, वो ज्यादा उच्च स्तर पे पहुंच पाए। हमारी यही कामना है और ये फैसिलिटी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे जाके इसमें और भी स्पोर्ट्स ऐड ऑन होंगे, जैसे कि बैडमिंटन। हम लोग इंडोर बैडमिंटन कोर्ट भी बनाने जा रहे हैं। 4 इंडोर बैडमिंटन कोर्ट्स बनेंगे। इसके बाद क्रॉसफिट सेशंस शुरू होंगे, योगा सेशंस शुरू होंगे, टेबल टेनिस शुरू होगा और इत्यादि और भी खेल आगे शुरू किए जाएंगे। बिला मंडी में हम्माल यूनियन के नेता यूनुस खान ने लगाया भेदभाव का आरोप। सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, हमारा यूनियन जिंदाबाद, हमारा यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा नारा भाईचारा, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा नारा, हमारा नारा, हमारी
जिंदाबाद। अभी हम लोग आए हैं मंडी समिति में, यहाँ सचिव साहब है नहीं, और ये सारे हम माल सब्जी मंडी के अपनी मांगों को लेकर कई वक्त सचिव साहब को हम समझा चुके, मतलब कह चुके कि इनकी परेशानियां मजदूरों की क्या है। ना तो मजदूरों का लिए कोई भवन है जहाँ मजदूर उसमें बैठकर अपनी परेशानियों का एक दूसरे गुफ्तगू कर सके, या वहाँ लेट सके या बैठ सके, ना एक दूसरे से मिल सके। आज तो मजदूर जो है फुटपाटी बनकर रह गया। एक चीज़, दूसरी चीज़ यह है कि आज मंडी के अंदर 150 से 200 बैटरियाँ चल रही हैं। हमने इस विषय में सचिव साहब से कई मरतबा बोला। सचिव साहब का कहना है कि ये काम हमारे हाथ में नहीं है, आप पुलिस में बोलो। हमने कहा कि चोर और जुए का अड्डा बनता जा रहा है, चोरों का अड्डा बनता जा रहा है, उस पर किसी बात पे सुनवाई नहीं है। आज सारे मजदूर यहाँ इकट्ठा होकर आए हैं कि सचिव साहब मिलेंगे, मगर सचिव साहब अभी अपने दफ्तर में नहीं है, ऑफिस में नहीं है। इसलिए हम आज के बाद कल फिर सचिव साहब को लिखत में देंगे। ये अपनी जितनी भी मांगे हैं, हम मालों की जो मांगे हैं, ये मांगे नहीं हैं, ये तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि साहब ये चोरों को, ये जुआ बंद होना चाहिए, यहाँ छुरी चाकू चलते रहते हैं, मजदूर किसान और हमाल यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। इस पर आपको पुलिस को, एसपी को, टीआई को लिख के देना चाहिए। और यहाँ पर जो थोक जगहें वहाँ फुटकर मंडी बनी हुई है, हालांकि कोई पुसाले हाल नहीं है। आज इसलिए हम सब हमारे यहाँ पर आए हैं। जय हिंद, जय भारत, हमारी यूनियन जिंदाबाद।